कराची बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, 2000 किलो से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद। एडिशनल आईजी जुल्फ़िकार लारक और डीआईजी गुलाम असफर मैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुलाम असफर मैसर ने कहा कि कई दिनों की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के दौरान मज़ीद 2 दहशतगर्दों को पकड़ा गया। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों ने शहर से दूर एक मकान किराए पर ले रखा था। कार्रवाई के दौरान 30 से ज़ायद प्लास्टिक ड्रम्स और 5 दाती गैस सिलेंडर्स में बारूदी मवाद बरामद किया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते कराची लाया गया था। शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। दहशतगर्दों के ताने बाने बशीर ज़ेब, मजीद ब्रिगेड और फितनाउल हिंदुस्तान से मिलते हैं। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बड़ी पेशरफ्त। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा डायलॉग का फैसला। एलामिये में कहा गया कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी सलामती के लिए ख़तरा हैं। अफगान सरजमीन से दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी की जा रही है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत को सियासी धारे में लाने में मदद करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए मुसद्दिक़ा इक़दामात पर भी जोर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्लिमानी उमूर और स्पीकर के हालिया दौरे बांग्लादेश पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। सरदार अयाज सादिक ने बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की। उन्होंने खुद अपना तारुफ कराया, मैंने भी उनका अहवाल दरियाफ्त किया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मोहतात रवैया इख्तियार किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बड़ा इंकशाफ। कहा कि भारतीय वफ़द ने मुझे खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत से ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान के वफूद को एक बस में जनाजा गाह लाया गया। बस में सवार हुआ तो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर और हाई कमिश्नर फ्रंट सीट पर बैठे थे। बस जनाजा गाह पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़े हो गए। नीचे उतरने लगा तो बोले, आप मत जाएं, नीचे रश है, आपको खतरा है। मैंने उनसे कहा कि दरवाज़ा खोलें, मैं तो आया ही जनाजे में शिरकत के लिए हूँ। इस दौरान उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं गुस्से और ज़ोर से बोला कि दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला तो मैं नेपाल और मालदीव के वफूद के साथ लेकर नीचे आ गया। भारतीय हाई कमिश्नर की पूरी कोशिश थी कि मैं जनाजा ना पढ़ सकूं और ये इसे इशू बना सकें। भारतीय वफ़द पूरी तैयारी के साथ मनसूबाबंदी के तहत वहाँ आया था। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से मिस्र के सफ़ीर डॉक्टर एहाब अब्दुल हमीद की मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात और सयाहत के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। मुजरिमान की मुंतकिली, हवालगी और इंसदाद मनशियात के शोबे में बाहमी ताउन से मुताल्लिक़ मुआहिदों को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वीज़ा पाबंदियों के खात्मे के ज़रिए पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान अवामी रवाबित को फ़रोग़ देने पर जोर। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुक़ात कायम हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। स्टॉक मार्केट में एक ही रोज़ 100 इंडेक्स 4 नफसियाती हदें अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 3,373 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,82,408 पॉइंट्स की रिकॉर्ड हद पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट ने कहा कि सरमायाकारों का मुल्की इदारों पर एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की वजह से मजबूती आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया और मैक्सिको को भी धमकियां। कहा कि अगला हदफ कोलंबिया के सदर पेट्रो होंगे। बेहतर होगा कि वो समझ जाएं वरना वो अगला निशाना हो सकते हैं। कोलंबिया एक बीमार आदमी चला रहा है, वो ज़्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकेगा। कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। मैक्सिको को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा। मैक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। फौजी मुदाखलत की ज़रूरत शायद ना पड़े। अमरीकी सदर की भारत पर टैरिफ मज़ीद बढ़ाने
बढ़ाने की धमकी। कहा कि भारत ने रूसी तेल के मामले पर ताउन ना किया तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमला मशकूक है। इंटेलिजेंस ने भी हमले के बारे में वाज़ेह सबूत नहीं दिया। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज अदालत में पेश किया जाने का इम्कान। मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। नायब सदर वेनेजुएला ने सदारती जिम्मेदारियां संभालनी। डेल्सी का निकोलस मादुरो से वफादारी का ऐलान। कहा कि मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला की नई क़यादत को धमकी। कहा कि डेल्सी रोड्रिगेज को अमरीकी मुतालबात मानना होंगे वरना नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। दुरुस्त काम ना किया तो मादुरो से ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। पीटीआई मुज़ाकरात की बजाय इंतशार की ज़बान इस्तेमाल करती है। पहले तय कर लें मुज़ाकरात चाहते हैं या फिर इंतशार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिंध में कानून को हाथ में लेंगे तो रियासत हरकत में आएगी। उम्मीद है सीएम साहब ऐसा नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड इन्फोर्समेंट की सूरत हाल गंभीर है। जहाँ पर दहशतगर्दी का मसला हो वहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए। सूबे में जहाँ दहशतगर्दी होती है अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्वस होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में घंटियां बजती रहीं। ऐवान में कोई न आया। केपी असेंबली का इजलास एक बार फिर कोरम की नजर हो गया। 145 के ऐवान में महज 17 अरकान असेंबली मौजूद थे। रवा साल का पहला इजलास महज 15 मिनट ही चल सका। गुज़श्ता साल असेंबली इजलास 11 मरतबा कोरम पूरा ना होने के बायस मुलतवी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सबसे कम कानून साजी भी गुज़श्ता साल की गई। एक इजलास के इनेकाद पर 12 से 14 लाख रुपए खर्च आता है। सेनेटर आमिर चिश्ती की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज का इजलास। पाकिस्तान में वेप और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का बढ़ता हुआ रुझान। सेनेटर्स का पाबंदी का मुतालबा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से वेप पर पाबंदी की हिमायत। सेनेटर सरमद अली ने कहा कि वेप को लोग अब फैशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब के मादनी अजला में मकामी मईशत को बड़ा धचका। 60 अरब रुपए से जायद की बराह रास्त सरमायाकारी मुतासर। हुकूमत का इंकशाफ। फॉरेस्ट पाबंदियों से 450 माइनिंग कंसेशंस मुतासर। पंजाब में कानकुनी मुतासर होने से 22,000 से जायद मुलाजमतें खतरे में पड़ गईं। एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। बारूद का ढेर फट गया तो जिम्मेदार सिर्फ मोदी होगा। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने कहा कि पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर ताकतें हैं। भारत की अपोजिशन लीडर भी बार बार मोदी को पैगाम दे रहे हैं। यासीन मलिक को बचाने के लिए नवंबर से अवामी राबता मुहिम का आगाज कर दिया। लकी मरवत के इलाका बेगोखेल में निजी सीमेंट फैक्ट्री की बस के करीब धमाका। एक शख्स जा बहक। 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बस को आईईडी धमाके से निशाना बनाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी नस्ब करने वाला दहशतगर्द हलाक। एक पुलिस एहलकार जख्मी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालबा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश। डी फार्मेसी की 21 साला तालबा फातिमा ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। चंद रोज़ कबल डी फार्मेसी के तालिब इल्म ने भी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूद कर जिंदगी का खात्मा कर लिया था।